नमस्कार। दर्पण द रिफ्लेक्शन चैनल और हमारे सपोर्टर श्री अनिल काला जी की तरफ से हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं हमारे शो दिल की बात डॉक्टर रेनू के साथ। बस आज हमारा खास शो है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि दीपावली का पर्व शुरू हो चुके हैं। कल धनतेरस, फिर छोटी दिवाली, फिर बड़ी दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज। तो हम आज का जो हमारा ये शो है ये इसी को लेकर है कि हम धनतेरस वाले दिन और दीपावली वाले दिन हम किस तरीके से माँ लक्ष्मी जी की पूजा हम करें, यही हम जानेंगे। हमारे साथ होंगे आज हमारे जो खास मेहमान होंगे पंडित आचार्य दीपक शर्मा जी, उनको हम जोड़ेंगे, उनसे बहुत सारी बातचीत करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। हमारे साथ हमारे आज के मेहमान जुड़ चुके हैं, हम उनको अपने साथ लेते हैं। नमस्ते पंडित जी। हेलो। नमस्ते दीपक जी, आवाज आ रही है नमस्कार मेरी? नमस्कार। नमस्ते। नमस सबसे सबसे पहले बिल्कुल तो हम नमस्ते। आपका नमस्ते। हमारा जो चैनल है दर्पण द रिफ्लेक्शन चैनल और हमारे सपोर्टेड हैं श्री अनिल काला जी की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं हमारे शो दिल की बात डॉक्टर रेनू के धन्यवाद साथ। धन्यवाद दीपक जी, सबसे पहले हम धन्यवाद। किस तरीके से हम पूजन करें लक्ष्मी जी का दीपावली पर, उससे पहले हम आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से हैं और आपने जो ये पूजन कैसे किया जाता है, ये कहाँ से आपने सीखा है, सारी चीजों को लेकर के। हमारे दर्शक भी यहाँ पर जुड़ चुके हैं। इशिता ऋषि हम वेलकम करते हैं, लवली ऋषि भाभी हम उनका भी वेलकम करते हैं। प्लीज पंडित जी अब आप बताइए। जी, मेरा नाम आचार्य पंडित दीपक शर्मा। मैं राजस्थान 12 से बिलोंग करता हूँ। जी। प्रेजेंट में वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय नंदी विनायकेश्वर धाम मंदिर पर रहता हूँ। तो मैम, आपके प्रश्न का उत्तर ये है कि लक्ष्मी जी का सबसे पहले बताने से पहले मैं उनका हाँ आह्वान करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। ओम श्री गणेशाय नमः। महालक्ष्मीश्च विद्महे विष्णुपत्नीच धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस तरह से लक्ष्मी जी का पहले आह्वान किया जाता है। अब आ, थोड़ा सा मैं इसकी बता दूं कि लक्ष्मी पूजन क्या होता है। बिल्कुल। पंडित जी आप लक्ष्मी लक्ष्मी पूजन पूजन बताएं का उससे। विधान यह है, जब हाँ हेलो पंडित जी, आप लक्ष्मी पूजन की विधि हमको बताएं, उससे पहले हम जानना चाहेंगे, इससे कल धनतेरस है, धनतेरस पर जो शुभ मुहूर्त होता है वो शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? धनतेरस इस बार 2020 में 12 नवंबर 2020 को धनतेरस आ रही है। मगर उदयात की हमारे भारतीय संस्कृति में उदया तिथि मानते हैं, तो हम हम्म। दिनांक 13 नवंबर 2020 को धनतेरस मानेंगे। अच्छा। कल और नहीं इसका मानेंगे? शुभ शुभ मुहूर्त नहीं। जिसके पास जो धन की कुबेर की जो पूजा करते हैं वो रात्रिकालीन 12 नवंबर रात को 9:29 पर धनतेरस मान्य होगी। और 13 तारीख को रात्रि 12 तारीख से लेकर 13 तारीख को साय 5:45 तक धनतेरस रहेगी। अच्छा। इसका शुभ मुहूर्त है दिन में 11:49 से लेकर और 12:35 तक। ये सब सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा। मतलब ये तो 13 तारीख को दिन में, जी जी। 13 तारीख को। अब ये बात आती है कि पंडित जी, हम लोग धनतेरस आती है तो सब लोग कुछ ना कुछ खरीदते हैं। तो कई बार ये होता है कि जैसे कि कुछ जी ऐसा खरीदें ताकि हमारे लिए वो हमेशा फलदायी हो जाए। तो क्या राशि के अनुसार कुछ खरीदना चाहिए सबको? जी। वैसे तो हमारे शास्त्र के अनुसार ऐसा होता है। हमें उस दिन धनतेरस क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ धनतेरस क्या बिल्कुल। है। धनतेरस आती है जी। हमारी कार्तिक कार्तिक माह और कृष्ण पक्ष और त्रयोदशियों के दिन धनतेरस मानते हैं। उस दिन हमारे जब समुद्र मंथन हुआ था देवताओं और दानवों के बीच,
जब समुद्र मंथन में से धन्वंतरी जी कलश लेकर उत्पन्न हुए थे। जी। उस दिन आज धनतेरस के दिन धनवंतरी जयंती भी मानते हैं और धनतेरस को धनतेरस मानी जाती है, क्योंकि धनतेरस कुबेर के देवता है और आयुर्वेद के देवता है कुबेर। इसलिए उस दिन हमें कुबेर की धन की पूजा करनी चाहिए। और राशि के अनुसार आप मानते हैं तो जैसे कि मेष राशि, अब मेष राशि वाले क्या करें? सोनार चांदी तो सब खरीदते हैं, मगर मैं ये बताना चाहता हूं कि राशि के अनुसार मेष राशि वाले तांबा और सोने का अधिक खरीद करें। अच्छा। और उस दिन चक्कू कैंची नहीं खरीदें, ये उनके लिए हानिकारक है, मेष राशि के लिए। फिर वृष राशि है। अगले। हम्म। अब वृष राशि में ऐसा है, वृष राशि के देवता हैं शुक्र। अब शुक्र होते हैं जैसे हीरा खरीदना, चांदी का बर्तन खरीदना, और स्फटिक गणेश और लक्ष्मी खरीदना, ये वृष राशि के लिए बहुत मान्य है, बहुत शुभ है। उनके लिए लक्ष्मी बहुत मान्य रहेगी, शुभ करता रहेगी। ऐसे मिथुन राशि है। मिथुन राशि वाले ये ध्यान रखें, वो उस दिन इलेक्ट्रिकल चीजें ज्यादा खरीदे अच्छा। और कांसे की प्लेट जरूर खरीदे मिथुन राशि वाले। हम्म। वो शुभ इस रहेगा। तरीके से अलग अलग राशियों के अलग अलग नियम है। जी हाँ। तो मतलब सभी राशि वाले अलग अलग अपना इस चीज को खरीदें तो जी, ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल। और सबसे पहले गणेश लक्ष्मी तो जरूर खरीदे। हम्म। सभी खरीद सकते हैं लक्ष्मी गणेश, हम्म। और उनका विधि पूर्वक पंडित जी को बुलाकर पंचामृत से स्नान कराकर उनका विधि पूर्वक पूजन करे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करे। फिर देखिए आनंद ही आनंद है लक्ष्मी का। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज ये भी आती है कि जब हम है ना पंडित जी गणेश जी को खरीदने जाते हैं तो कई बार ये कंफ्यूजन हो जाता है कि जी, गणेश जी जो खरीदे उनकी सूंड किस तरफ होनी चाहिए, कि हमारी बाईं या दाईं तरफ या गणेश जी की बाईं जैसे दाईं कि तरफ, वो बहुत। जी। ये मैं ये बताना चाहता हूं, क्योंकि हम्म। गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित जम्बो फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। गणेश जी की जो सूंड होती है वो हमेशा दाहिनी तरफ होनी चाहिए, किसके हम लोग और जैसे बाईं खरीद रहे। तरफ जो सूंड हो, नहीं गणेश जी की सूंड, गणेश नहीं जी जैसे। की जो हाँ हम। हाँ। जी 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 बताइए। मैं पंडित जी ये पूछना, जैसे हम गणेश जी को खरीदने जा रहे हैं, अब जैसे ये गणेश जी का मुंह हमारी जी, तरफ, हम ऐसे, तो वो सूंड हमारी दाईं तरफ होनी चाहिए गणेश जी के। गणेश जैसे ये जी हमने की। गणेश जी के दाईं तरफ होनी चाहिए। ठीक। हाँ, चलिए। क्योंकि हाँ। बाईं तरफ वाले गणेश जी आते हैं मगर उनकी सेवा बहुत अधिक करनी पड़ती है, और हमारे गृहस्थी जीवन में रहकर हम इतनी सेवा नहीं कर पाते। तो इसलिए ये चीजें हमें ध्यान में रखना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जी, और लक्ष्मी का पूजन सभी करें, क्योंकि लक्ष्मी की आवश्यकता आर्थिक रूप से सबको ही आवश्यकता है। बिल्कुल। ये बात आप सही कह रहे हैं। अब आती है धनतेरस की पूजन की, जब बात आती है तो किस तरीके से धनतेरस की पूजा करनी चाहिए? धनतेरस की पूजन हम जैसे रात्रिकालीन करते हैं, हाँ। तो हम सबसे पहले तो पूर्वाभिमुख होकर बैठे, जैसे पूरब की तरफ हमारा यजमान का मुख होना चाहिए, और जो देवताओं का मुख होना चाहिए वो पश्चिम की तरफ होना चाहिए। हम्म। और वहां पर गणेश षोडश मातृका, नवग्रह और रुद्र कलश की स्थापना करें, हम्म। और ईशान कोण की तरफ हमें दीपक प्रज्वलित करना चाहिए।
क्योंकि हमारे भारतीय संस्कृति में कहते हैं कि दीपो ज्योति परब्रह्म, दीपो ज्योति जनार्दनम, दीपो हरतु मे पापम और पूजा दीपो नमोस्तुते, शुभम करोतु कल्याणम आरोग्य सुख संपदाम, यजमान बुद्धि प्रकाशाय दीपो ज्योति नमोस्तुते। क्योंकि सबसे पहले हमें दीपक का पूजन करना चाहिए और इसके बाद में गणेश लक्ष्मी का पंचामृत से हमें स्नान करवाना चाहिए, अलग अलग पृथक पृथक स्नान करवाना चाहिए, फिर उनकी प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। इस प्रकार से विधि पूर्वक पंचोपचार पूजन तो हमें करना ही चाहिए। वैसे हमारे शास्त्रों में षोडश उपचार पूजा बताई गई है, मगर व्यक्ति षोडश उपचार पूजा तक इतना समय नहीं निकाल पाता। ये पूजा क्या होती है पंडित जी जो आपने अभी बताई? ये पूजा जैसे कि हम ये जानते हैं कोई सी भी पूजा करते हैं तो हमें गणेश जी का पूजन करना ही पड़ता है। हाँ। सर्वप्रथम हमारे पूजनीय गणेश जी महाराज होते हैं। हम्म। गणेश जी के बाद में माता जी का पूजन करना ही पड़ता है। अब माता जी होती है, एक माता जी नहीं होती है, 16 प्रकार की मातृकाएं होती है, उसको बोलते हैं हम षोडश मातृका। और साथ में जो नवग्रह है उनका हमें पूजन करना बहुत अनिवार्य है। और जो ईशान कोण में रुद्र देवता का भी हमें पूजन करने चाहिए, हमें ये पूजन करना चाहिए। और उसके बाद में जो प्रधान देवता है धनवंतरी जी महाराज, हमें उनका आह्वान करना चाहिए, उनका विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। कुबेर की कुंजी होती है हमारी तिजोरी में, गले में, उनका पूजन करना चाहिए। उस गले में हमें साबुत सिंगाड़े और साबुत धनिया, साबुत मूंग और हल्दी के 5 गैठे पीले हमें कुबेर की कुंजी में डालना चाहिए। अच्छा। हमें इस प्रकार से पूजन करना चाहिए, क्योंकि और साथ में कुबेर देवता लक्ष्मी का पूजन तो हमें करना ही चाहिए। और व्यक्ति आज के युग में ये बताना चाहता हूं मैम, व्यक्ति लक्ष्मी के पीछे भगता है। सही बात है। हमें लक्ष्मी के पीछे नहीं भगना है, हमें पीछे पड़ना है तो नारायण के पीछे पड़ना है। अगर नारायण के पीछे पड़ेंगे तो लक्ष्मी तो ऑटोमेटिक चली आएगी, आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये धनतेरस की पूजा इस बिल्कुल धनतेरस की पूजा इस तरीके से हमें करनी चाहिए, गणेश जी को पहले पूजन फिर लक्ष्मी जी का करना चाहिए। जी। हेलो जी। और पंडित जी जैसे लक्ष्मी जी का कोई जी 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 आप बताइए। हाँ बताइए आप। हाँ मैं यही पूछना चाह रही थी कि जैसे लक्ष्मी जी की जो पूजा हम लोग करते हैं तो उसमें कोई मंत्र वगैरह होते हैं जो मंत्रों का हमें उच्चारण करना चाहिए? हाँ लक्ष्मी में ये होता है, हमारे इसमें दिया गया है श्री सूक्त, श्री यानी लक्ष्मी और सूक्त उसका पाठ। उसमें हमें सबसे पहले 16 श्लोक है इसमें, ये निकले ऋग्वेद में से। वह है ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राभिरण्मयीं लक्ष्मीं जात वेदो म आवह ताम आजात वेदो लक्ष्मी मनपगामिनी यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामस्वं पुरुषानः अश्वपूर्वामृत मध्याम हस्तिनाद प्रमोदिनी श्रियं देवी मुपव्वये श्रीमादेवी जुषताम् काम सोस्मितां हिरण्य प्राकारा मार्द्वं जलम ते तृप्तां तर्पयन्ते पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहो पव्वये श्रिया चंद्रां प्रभासां यस्सा ज्वलन्ते श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीं शरणं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोजिदातो वनस्पतिस्तव वृक्षोत बिल्व तस्ये फलानि तपसानुदन्तो मह्यन्तराश्च बाह्य अलक्ष्मी उपैतु माम देव सकः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रस्मिन् कृत्तिं मृद्धिं ददातु मे चुत्पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नास्याम्यहम्
अभूतिम समृद्धिम च सर्वानिर्णुदमिग्रहात् गंधद्वारां दुरादर्शां नित्य पुष्टां करीषणे ईश्वरी सर्वभूतानां तामिहोपव्यये श्रिया मनसः काममाकुतिं वाच सत्यमसीमहे पशूनां रूपमन्यस्य मयि श्रीश्रियतां यश कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिने आपः सदन्तु चिगदानि चिकलित वसमे ग्रहे निच देवी मातरं श्रियं वासय मे कुले आद्रा पुष्करिणीं पुष्टिं पिंगलां पद्ममालिनीं चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जात वेदो आवह आद्रा यकर्णीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जात वेदो आवह ताम आवजात वेदो लक्ष्मी मनपगामिनी यस्यां हिरण्यं प्रभुतं गावो द्वाशासन विन्देयं पुरुषानः यशुचि प्रयतो भूत्वा जुहुयादाजवन्मः सूक्तम पंच दशरचंच श्री काम सततम जपेत। इस प्रकार से ये 16 श्लोक हमें माँ लक्ष्मी के पूजन में बोलना चाहिए। बिल्कुल। पंडित जी, ये तो आपने जो श्लोक का सारी चीजें बताई, क्योंकि जो लोग जानते हैं वो इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैं अपनी बात करूं, मुझे ना तो जी ये श्लोक का पता है, ना मैं सारी चीजों को जानती हूँ। लेकिन मुझे कल जी धनतेरस जी की जी परसों जब पूजन करना है, तो एक आम आदमी हाँ, किस तरीके से पूजन करे? आम आदमी इस प्रकार से पूजन करना चाहिए। आप जरा ध्यान देंगे, हम्म। सबसे पहले हमें पूजन की थाली तैयार करना है। पूजन की थाली तैयार करके मुहूर्त के अनुसार हमें दीपक लगाना है। तो दीपक के लिए आपको मंत्र बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब एक बात यह भी आती है, ठीक है आम आदमी पूजन कर सकता है, मगर हमें साल भर में एक त्योहार आता है माँ लक्ष्मी पूजन का, तो हमें विधि पूर्वक पूजन करवाना चाहिए। और जिसके हम्म। पास सामर्थ्य नहीं है तो वो व्यक्ति इस प्रकार से पूजन करें। सबसे पहले दीपक को प्रणाम करके दीपक प्रज्वलित करें। हम्म। उसके बाद में हाथ अपने बाएं हाथ में जल लेकर और अपने शरीर पर पूरे जल को छिड़के। ओम हम्म। अपवित्र पवित्रो वा। अब आपको क्या बोलना है इस जगह पर? ओम गंगा विष्णवे नमः, गंगा विष्णवे नमः, गंगा विष्णवे नमः। ये आम आदमी की पूजा बता रहा हूं मैं। जी जी जी। फिर दाएं हाथ में लेकर 3 बार आचमन करें। ओम हम्म। केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। ये तो सरल पूजा है, बिल्कुल हम्म। आप लोग कर सकते हैं। हम्म। इसके बाद में हमें अक्षत पुष्प लेकर गणेश जी का आह्वान करना है। तो आपको हम्म। आम आदमी क्या करें? ओम गंगणपतये नमः, ओम मातृकायै नमः, ओम नवग्रह देवताभ्य हम्म। नमः। क्योंकि नमः बोला जाता है हमें आह्वान करने के लिए। तो इस प्रकार से जिस देवता का पूजन कर रहे हैं उसी प्रकार से उसी देवी देवताओं का नाम स्मरण से हम्म। आप उनका आह्वान कर सकते हैं। इसमें कोई संशय का विषय नहीं है। नहीं है। हम्म। जी। और जी। आ, आप धीरे धीरे जिस प्रकार से अपना खुद का श्रृंगार करते हैं हम्म। व्यक्तिगत, उसी प्रकार से भगवान जी का पूजन करना है। सबसे हम्म। पहले पैर धुलाना है, उनका हाथ धुलाना है, उनका मुख धुलाना है और उनको स्नान करवाना है। फिर हम्म। हम्म। पंचामृत स्नान करवाना है, फिर शुद्ध जल से स्नान करवाना है। फिर हमें वस्त्र हम्म। पहनाना है। वस्त्र के बाद में चंदन का लेप करना है। हम्म। क्योंकि स्त्रीलिंग पर यज्ञोपवीत यानी कि जनेऊ नहीं चढ़ती है। सिर्फ गणेश हम्म। जी महाराज को और नवग्रह भगवान को यज्ञोपवीत पहनानी है। चंदन का लेप करना है, गंध रोली का लेप करना है, उसके बाद में चावल चढ़ाना है। तो आपको इस जगह हम्म। पर बोलना है, प्रत्येक जगह पर आप ओम गंगणपतये नमः बोल सकते हैं। क्योंकि ओके। जिसको इस चीज का ज्ञान नहीं है वो नाम मंत्र से पूरी पूजन कर सकता है। मगर जहां तक हो किसी विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर ही पूजन करें, हम्म। क्योंकि साल भर की एक पूजा होती है। बिल्कुल।
तो ये जैसे ये हम लोग घर पे भी करें तो यही विधि रहेगी, और जो जैसे व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं, वो अपनी दुकानों पे पूजन करते हैं, तो तब वहां भी यही विधि रहेगी पूजन करने की? नहीं, व्यापार का पूजन के लिए तो आपको विद्वान पंडित जी की आवश्यकता पड़ेगी, सही। अच्छा ठीक है, अच्छा अच्छा। आप घर पर कर सकते हो, क्योंकि व्यापार में कई तरह की पूजा होती है। यंत्रों की पूजा होती है, उनके जो जिसके व्यापार करते हैं उनकी पूजन होती है, देहली हम्म पूजन होती है, विनायक पूजा होती है, हम्म। और दिग्रक्षण होता है, वरुण पूजा होती है। सब तरह से पूजन करना पड़ता है, क्योंकि दसों दिशा का पूजन हमें करना बड़ा अति आवश्यक है। हम्म। तो इस प्रकार इसलिए से हमें हमें पंडित जी की सहायता लेना आवश्यक है। आवश्यक है। आपने अभी यंत्रों की बात करी, इसमें पंडित जी एक लक्ष्मी यंत्र भी आता है। आता है जी। वो तो लक्ष्मी वो यंत्र हमारे घर में हाँ। स्फटिक का होना चाहिए। अच्छा। स्फटिक का श्री यंत्र होना चाहिए। उसमें हमें हम्म रोज इत्र का लेप करना चाहिए। हम्म। और जिस प्रकार से भगवान जी का हम पूजन करते हैं उसी प्रकार से पूजन करें, मगर विशेष तौर से हमें सुगंधित गुलाब वाला इत्र रोज लगाना चाहिए। उससे आपके व्यापार में वृद्धि होगी और लक्ष्मी का आवागमन चलता रहेगा। तो ये लक्ष्मी यंत्र का हम लोग घर पे भी रख सकते हैं पंडित जी इसको? बिल्कुल, आप रख सकते हैं। तो ये जैसे घर पर धनतेरस, पूजन कर सकते हैं। धनतेरस वाले दिन इसको रख सकते हैं अपन घर पे? हाँ, तुला राशि वाले जो व्यक्ति हैं वो श्री यंत्र खरीद लेना ही चाहिए उनको। अच्छा। उनके लिए बड़ा लाभदायक है। श्री यंत्र। जी। तो हम श्री घर यंत्र पे वो लक्ष्मी यंत्र एक ही होता है। एक ही होता है? अच्छा। तो जब हम श्री यंत्र श्री घर पे यानी लेकर, लक्ष्मी होती है। जी। अच्छा जी, जब हम श्री यंत्र को या लक्ष्मी यंत्र को हम अपने घर पे लेकर के आएंगे तो उसको किस तरीके से उसकी पूजा या प्रतिष्ठा पहले सबसे पहले करनी चाहिए? क्योंकि ये तो रोजाना तो पूजा करनी उस ही है कि इत्र उससे, लेकिन एक होती है ना उसकी उसकी जी। प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, तो वो कैसे की जाए? प्राण प्रतिष्ठा प्राण प्रतिष्ठा के लिए तो मैं आपको विधि तो बता दूंगा, मगर आपको हम्म। पंडित जी की आवश्यकता पड़ेगी इसमें। प्राण अच्छा अच्छा प्रतिष्ठा अच्छा। के अलग अलग मंत्र होते हैं। प्राण हाँ। प्रतिष्ठा का मंत्र है वो यजुर्वेद का मंत्र है, मैं आपको बता हम्म देता हूँ। ओम हरि ओम मानो ज्योतिर्जुखता माजसिया बृहस्पतिर्जगन्यामि मंतानो त्वरिष्टं जगन्यगुं सामिमन् ददातु विश्वे देवास इहमा दयन्तामो प्रतिष्ठा। इस प्रकार से हमें प्रतिष्ठा प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है। इस तरह से पूजा करते इसलिए हैं। हाँ, आप रोज की आ, पूजा आप कर सकते हैं, मगर अगर किसी भी देवी देवताओं की आप प्राण प्रतिष्ठा करवा रहे हैं और नया खरीद कर लाए हैं तो पंडित जी हम्म। की सहायता जरूर लें। बिल्कुल। हमारे साथ काफी लोग जुड़ चुके हैं। यहाँ पर हैं जी। बंटी डांगी जी हैं, वो आपको चरण स्पर्श कर रहे हैं। भगवान दादीश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उन लवली ऋषि जी हैं, इशिता ऋषि जी हैं। सब लोग आपको इन प्रणाम सबको कर रहे हैं, चरण स्पर्श। शुभानि संतु। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ जो भी जुड़ रहे हैं और आपके आपके पूरे परिवार को धनतेरस की एडवांस और दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। लक्ष्मी आप लोगों के घर में अति उन्नति करती रहे और बरसती रहे। शुभानि संतु। बिल्कुल। ये तो बंटी जी धनतेरस वाले दिन पूजन की बात करी। हम लोग दीपावली वाले दिन भी लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। उस दिन खाली लक्ष्मी हाँ, जी का पूजन होता है, गणेश जी का पूजन नहीं करते हैं शायद। तो जो लक्ष्मी जी का दीपावली वाले दिन पूजन का क्या शुभ मुहूर्त रहेगा, उस दिन हमें कैसे पूजा करनी चाहिए? सबसे पहले हम अगर मुहूर्त की बात करते हैं हाँ। तो उस दिन है शनिवार। तो शनिवार के दिन हमें प्रातः 8:05 से 9:29 तक हमें शुभ का टाइम रहेगा। सुबह का? जी। ओह, प्रातः 8 बजे से लेकर 9:29 तक
शुभ का टाइम रहेगा। इसके बाद में हम आगे चलते हैं तो 11:49 से लेकर और 12:35 तक इसको बोलते हैं हमारे शास्त्रों में अभिजित मुहूर्त। अभिजित मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त होता है जिसमें भगवान राम ने जन्म लिया था। और सबसे पहले मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ, सभी दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि दीपावली है क्या। हम दीपावली दीपावली करते हैं मगर है क्या। तो जी। दीपावली यह है, अमावस्या के दिन, कार्तिक अमावस्या के दिन भगवान राम माँ सीता जी को अशोक वाटिका से लेकर अयोध्या में पधारे थे। तो लोगों ने उत्साहवर्धन किया था, घरों में दीपक जलाए थे, नए नए दीपक, तेल के दीपक, घी के दीपक, चमेली के तेल के दीपक, सरसों के तेल के दीपक, और बड़े बड़े सुंदर सुंदर सजावटें करी थी घर की। तो आज भी उसी प्रकार से हम हमारे घर की साफ सफाई करते हैं, वही सजावट करते हैं, वही फटाके चलाते हैं। और इस बार कोरोना काल के कारण हमारे भारतीय सरकार ने हमारे पटाखों की इजाजत नहीं दी है, इसलिए हमें उस चीज का खेद है। मगर पूजन के लिए कोई रुकावट नहीं है, आप आराम से पूजन करें। इसके बाद में सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त में हम चलते हैं तो 1:29 से लेकर 3:15 तक लाभ अमृत का हमें समय मिलेगा, सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। और जो 12:11 से लेकर और 1:29 तक जो समय है वो है चर का। अब लोग कहते हैं कि चर में हम पूजा नहीं करें। अरे चर में हम वाहनों की पूजा करना चाहिए, हमें दुकानों की पूजा करनी चाहिए, हमें कोचिंगों की पूजा करनी चाहिए। जो चलाईमान चीजें हैं उनकी हमें चर में ही पूजा करना चाहिए, क्योंकि जो चलती रहे। आप संतुष्ट हैं मेरी बात से? बिल्कुल बिल्कुल। हमें चर में पूजन करना चाहिए, वाहनों की पूजन चर में ही करना चाहिए। बिल्कुल सही बात। इसके बाद में हम चलते हैं 3 बजे से लेकर और 4:19 तक हम्म। वापस हमारे शुभ का समय आता है। हम्म। और जो हमारे प्रदोष काल का जो समय है वो 5:33 से लेकर 6:12 तक हमें सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। इसको हम प्रदोष काल बोलते हैं और गोधूली बेला भी बोलते हैं। सही बात। और जो रात का जो समय है हमारे लिए वो 5:33 से लेकर 7:02 तक सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। उसके बाद में 8:53 से लेकर और 10:13 तक हमें सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। और जो हम वृषभ लगन की ओर चलते हैं और सिंह लगन की ओर चलते हैं वो हमारे रात्रि, हमारे शास्त्रों में सिंह लगन इसको बोलते हैं, स्त्री लगन सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। 12:10 से लेकर और 2:26 तक हमें सिंह लगन मिल रहा है। ये सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है, इसमें कोई संशय नहीं है। अच्छा। जिसको स्त्री लक्ष्मी रखनी है, लक्ष्मी इकट्ठी करनी है, वो सिंह लगन में ही पूजा करें। मगर सिंह लगन सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। व्यक्ति को समय भी त्यागना पड़ेगा, नींद भी खोनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ खोगे तो कुछ पाओगे, हमारे कहते बिल्कुल हैं। सही बात है। हाँ। तो ये लक्ष्मी पूजन के मुहूर्त है। अब ये पंडित जी की दीपावली पे लक्ष्मी जी की पूजन कैसे किया जाए? लक्ष्मी जी का पूजन दीपावली पे हमें उत्तराभिमुख और पूर्वाभिमुख होकर बैठना चाहिए। पश्चिम में हमारा मुख नहीं होना चाहिए, दक्षिण में हमारा मुख नहीं होना चाहिए। नहीं होना। सर सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है। और हम किसी भी पूजा करते हैं, जैसे कि हम लक्ष्मी पूजन भी करते हैं, तो सबसे पहले हमें हमारा आसन सिद्ध करना पड़ता है। एक ही अच्छा। आसन पर पूजा करनी चाहिए। लोग क्या करते हैं, एक फर्श पे बैठ गए, पूजा कर लिया, खड़े हो गए। अब हमारा जो शुभ कार्य करते हैं, इंद्र देवता पीछे खड़े रहते हैं, वो हमारे कर्म को लेके चले जाते हैं, हमारे पास
कुछ भी नहीं बचता है। इसलिए सबसे पहले तो हमें आसन बिछाना चाहिए, एक ही आसन पर बैठकर हमें पूजन करना चाहिए। आसन के बाद में हमारे जो वस्त्र होते हैं हमें उनका भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। काले नीले वस्त्र पहनकर हमें पूजन में नहीं बैठना चाहिए। व्यक्ति आजकल जैसे कि जो नाइट ड्रेस होती है उनमें पूजन करने बैठ जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज किसी भी कार्य में, किसी भी नौकरी में यूनिफॉर्म होती है, तो हमें भगवान जी के पूजन के लिए भी यूनिफॉर्म का, हमारी ड्रेस का, हमारी पोशाक का हमें ध्यान रखना चाहिए। और जो ग्रस्त जीवन में है वो कभी अकेले पूजन नहीं करना चाहिए। भगवान ने आपको अमर जोड़ा दिया है तो हमें जोड़े से बैठकर ही पूजन करना चाहिए। जो हमारी अर्धांगिनी होती है वो हमारे दाएं हाथ की तरफ बैठना चाहिए। उसके बाद में दोनों को मंगल तिलक होना चाहिए। मस्तिष्क पर तिलक होना अति आवश्यक है। जिसके मस्तिष्क पर तिलक नहीं है वो हमारे शास्त्रों में कहा जाता है चांडाल के भांति होता है। अच्छा। तिलक होने के बाद में हमें रक्षा सूत्र बांधना चाहिए, गंती बंधन करना चाहिए। ये चीजें सब पंडित जी करते हैं, मगर अगर पंडित जी को नहीं बुलाते हैं तो कृपया इतना तो हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर व्यक्ति ये सोचे मैं बिना पत्नी के पूजन कर लूं तो पत्नी अर्धांगिनी होती है, घर बैठे बैठे भी पत्नी को आधा फल मिलता है। हमारे शास्त्र में कहते हैं यत्र नार्यास्ते पूजनते रमनते तत्र देवता। जहां पर नारी की पूजा होती है, जहां पर नारी को प्रसन्न रखते हैं, वहां पर साक्षात नारायण विराजमान होते हैं। सही बात। हमें पूजन इस प्रकार करना चाहिए। वही विधि पूर्वक गणेश जी का, लक्ष्मी का हमें आह्वान करना चाहिए, पंचामृत से स्नान करवाना चाहिए और एक गिलास में दूध लेकर उसमें थोड़ा सा चंदन के छींटे मारकर हमें लक्ष्मी जी का अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक मैंने बताया है जो श्री सूक्त होता है उससे हमें लक्ष्मी जी का अभिषेक करना चाहिए और पंचामृत से हमें स्नान करवाना चाहिए। पंचामृतम मयानीतम पयोदधिगतम मधु शर्कराच समायुक्तम स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम। और व्यक्ति को पूर्वाभिमुख होकर बैठना चाहिए। पूर्वाभिमुख बैठने से हमारे रात्रिकालीन चंद्रमा की साक्षी होती है, जो दिन काल होता है उसमें सूर्य की साक्षी होती है। भाई हम कोई भी पूजन करते हैं तो हमारी साक्षी कौन है? दिन में करते हैं तो साक्षात सूर्य नारायण भगवान। दीपक है होता है, दीपक कुछ समय के लिए होता है। जो हवन कुंड होता है वो भी कुछ समय के लिए होता है। जो पूजन पद्धति होती है वो भी कुछ समय के लिए होती है, मगर जो साक्षी है जन्मा जन्मांतर के वो हमारे सूर्य नारायण भगवान है। व्यक्ति को रोज सूर्य अर्घ देना चाहिए। बिल्कुल। और विशेष तौर से लक्ष्मी पूजा के दिन घरों में धनतेरस से लेकर और प्रतिपदा तक हमें गोपाल शस्त्र नाम के पाठ करवाना चाहिए। इससे लक्ष्मी अधिक प्रसन्न होती है और अधिक प्रसन्न होगी तो लक्ष्मी स्थिरता से हमारे घरों में विराजमान रहेगी। क्योंकि गोपाल शस्त्र नाम करने से लक्ष्मी गोपाल शस्त्र नाम करने से लक्ष्मी इसलिए प्रसन्न होती है क्योंकि गोपाल उनके साक्षात पतिदेव हैं। अच्छा। नारायण उनके पतिदेव हैं, इसलिए हमें कनक धारा स्तोत्र का पाठ करवाना चाहिए, गोपाल शस्त्र नाम के पाठ करवाना चाहिए, पूर्व सूक्त के पाठ करवाना चाहिए। ये चीजें हमें सब ध्यान रखना चाहिए क्योंकि हम भारतीय संस्कृति में लोग पूजन पाठ को भूलने लग गए। मैं आजकल सब जल्दी जल्दी करने लगे थे। यही कहना चाहता हूँ नहीं तो समय के साथ अगर हम भगवान को भूल जाएंगे तो भगवान हमेशा के लिए हमें भूल जाओगे तो हम और आप कुछ भी नहीं कर सकते। सही बात है, सही बात। मात पिता परमात्मा मिलते न दूजी बार है, जिसने दुखाई आत्मा डूबता मजदार है।
गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अगर हम गुरु को, भगवान को भूल गए तो हमारे जीवन में बचा ही क्या है। सही बात है, बिल्कुल आप सही ये कह रहे हैं। बात थोड़ा सा बिल्कुल सही, आप सही कह रहे हैं। और ये इस बात भी प्रकार से आपने हमें सही कहा कि पूजन करना चाहिए। हम्म। पूजन के बाद में, आ, जी 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 हाँ, बताइए। नहीं, मैं यही बिल्कुल यही कहना चाह रही थी, क्योंकि आपने सही कहा कि साल में एक बार ये पर्व आते हैं हमारे। और ये वो पर्व होते हैं जो हमारी जिंदगी के अंदर उत्साह लेकर के आते हैं, उमंग लेकर के आते हैं। और जी जब वो जी उत्साह उमंग की जब बात आ जाती है, तो वहां पर अपने आप ही सारी चीजें जुड़ जाती हैं, और हमें उत्साह के साथ, उमंग के साथ भगवान की भी आराधना करनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं का आशीर्वाद है हम ये पर्व, ये त्योहार मना रहे ये, क्योंकि पूजा नहीं तो कुछ भी नहीं है। हैं। पूजा बिल्कुल तो सही अति बात। आवश्यक है। व्यक्ति खाना खाना, जैसे जिस प्रकार से जीने के लिए खाना जरूरी है, उसी प्रकार से हमारे जीवन में किसी प्रकार के अरिष्ट न हो, इसलिए हमें पूजन भी अति आवश्यक है। बिल्कुल बिल्कुल सुख आपने के माते सिल पड़े, जो हरि हृदय से जाए। व्यक्ति के सुख आने के बाद में परमात्मा को भूल जाता है। बलिहारी व दुख की, जो पल पल नाम जपाए। व्यक्ति के सही। जीवन में दुख आता रहेगा तो मेरे गोविंद को याद करता रहे। नहीं, आप बिल्कुल इस बात का बिल्कुल आपने सही कहा है कि हमें थोड़ा सा वक्त भगवान के लिए, भगवान की पूजा अर्चना के लिए हमें करना चाहिए, क्योंकि उनका आशीर्वाद हमें मिल जाता है तो जो जितने कष्ट हैं वो सारे हमारे दूर हो जाते हैं, एक और रास्ता मैम दिखाई देने लग एक जाता मैम है। जी एक ही पंडित। दिन नहीं, हाँ, हमेशा 365 दिन ही हमें पूजन करनी चाहिए। सही बात। आपातकालीन मर्यादा नास्ति। अगर हमारे जीवन में कोई परिस्थिति है, उस समय भी हम परमात्मा का एक गुणगान तो करें। सही। क्योंकि आपातकालीन में आप कोई भी कार्य नहीं करते हो तो वो भगवान उसको माफ कर देता है। मगर व्यक्ति बिस्तर पे लेटा लेटा फेसबुक मोबाइल चलाता रहता है, परमात्मा का नाम नहीं लेता है, तो भगवान भी सोचता है, वाह रे भक्त, मैंने तेरे को दो हाथ, दो पैर और इतना सुंदर शरीर दिया है, फिर भी तू मेरे लिए कुछ नहीं करता है। धिक्कार है तेरे जीवन को। सही बात है। और आपने बिल्कुल सही कहा, जब हमारे ऊपर दुख आता है तो हमारे मुंह से हे राम भगवान का ही नाम निकलता है। तो जब हम दुखों में ये भगवान को याद करते हैं, तो सुख बिल्कुल में तो सही हमें भगवान को सही याद में। करेंगे तो दुख होगा ही नहीं। जी जी क्योंकि सबसे पहले हम यही कहते हैं, हे जी भगवान ये क्या हो गया, हे राम। तो हमेशा दुख में सबसे पहले भगवान का, प्रभु का नाम हमारे मुख पर आता है। तो वास्तव में बहुत जरूरी है कि हमें अपने साथ भगवान को लेकर के आज चलना है, तो आपसे रोज। जी। आपसे मिलकर जी बड़ी पंडित। प्रसन्नता हुई आज मुझे, बड़ी प्रसन्नता। नहीं नहीं, ये और आपका आपकी वाणी में आशीर्वाद भी है। वास्तव में साक्षात सरस्वती विराजमान है। और मैं नहीं यही नहीं चाहता पंडित हूँ जी, आपके जीवन में इसी प्रकार से आप उन्नति की ओर जाएं और आगे बढ़ते रहें। बस आपका आशीर्वाद है ये। और आपने बहुत अच्छे से धनतेरस की पूजा हम कैसे करें, लक्ष्मी जी की दीपावली पे हम पूजन कैसे करें, किस तरीके से हमें उनकी पूजा करनी चाहिए, एक आम आदमी को कैसे करना चाहिए, सारी चीजें आपने यहाँ पर हम लोगों को बताई हैं, यहाँ पर किस तरह से। दूसरी चीज, सबसे बड़ी बात, आपने बहुत अच्छी बात ये कही है कि हमें एक नियम बना लेना चाहिए, सिर्फ धनतेरस या दीपावली या कोई पर्व त्योहारों पर ही भगवान को याद ना करें, बल्कि प्रतिदिन हमारा एक नियम बन जाना चाहिए कि हम प्रतिदिन प्रभु की आराधना के लिए थोड़ा सा वक्त, थोड़ा सा समय जरूर निकालें। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। बिल्कुल, बहुत ही जरूरी है। जिस प्रकार से मैंने बताया, हमें जीवन जीने के लिए कुछ खाना पड़ता है, उसी प्रकार से पूजन बड़ा अति आवश्यक है। इसमें कोई संशय का विषय नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। रामचरितमानस में कहा है तुलसीदास जी महाराज ने, जहां पर कृपा राम की होई, और ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर राम जी की कृपा है, उस पर 33 करोड़ देवी देवताओं की कृपा हो सकती है। और व्यक्ति सोच ले, अरे मैं कर सकता हूँ वो कोई नहीं कर सकता, वहां पर राम नहीं, वहां पर व्यक्ति के मद आ जाता है। जहां पर मद आ जाता है, वहां से राम दूर चले जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, हमें तो अपने व्यक्ति को अहम जो भी को, कार्य करता है वो त्यागना चाहिए। बिल्कुल अपने घमंड को, और ऐसा मद को, नहीं, अहम अहम के को। साथ हमारे स्वाभिमान को भी त्याग दें। स्वाभिमान को नहीं त्यागना है, सिर्फ अहम को बिल्कुल त्यागना है हमें।
वो कहते हैं ना पंडित जी, और जो भी अभिमान और कर्म करें। स्वाभिमान। हाँ, वो कहा जाता है ना, अभिमान और स्वाभिमान के बीच में एक बहुत पतली सी रेखा होती है। उस रेखा का ध्यान रखना है। ये स्वाभिमान के साथ जीना जरूर है, लेकिन अभिमान को हाँ, अपने अंदर नहीं आने देना है हमें। ये बहुत ज्यादा जरूरी बिल्कुल। हमारे लिए हो जाता है। कि कहते हैं ना कि और ये आपकी अभिमान वाणी से अगर लग रहा है कि आपके जीवन में कभी अभिमान तो है ही नहीं। नहीं नहीं, बिल्कुल। आपकी वाणी से मुझे कोशिश लग रहा यही है। रहती है। नहीं पंडित जी, कोशिश यही रहती है, आप लोगों का सबकी ब्लेसिंग है, आशीर्वाद रहता है, तो कोशिश यही करते हैं कि नहीं किसी तरीके से ये चीज, नहीं नहीं देखिए नहीं। कहते हैं ना कि आ, एक दिन सब कुछ छोड़ के यहाँ से चले जाना है, तो फिर हम अभिमान ये किस चीज का करें? हमारा कुछ भी नहीं है। जब हमारा कुछ है ही नहीं तो हम किस चीज का अभिमान कर रहे हैं? सब भगवान का व्यक्ति दिया जो हुआ भी है। कर्म करें, जो भी पूजन करें, सबसे पहले हमें प्रभु को समर्पित कर देना चाहिए कि बिल्कुल तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। सही परमात्मा, बात मैंने है। तो जैसा सामर्थ था, जितना ज्ञान था, मैंने पूजन कर लिया, और ये भी हम आपके चरणों में समर्पित कर रहे हैं। नारायण अर्पण बिल्कुल मस्तु। बिल्कुल बस फिर देख लो आपका नारायण कैसे हाथ पकड़ता है, ये मेरी गारंटी सही बात। पूरी। सही बात बिल्कुल सही बात है। और कहते हैं ना कि भगवान, जो भी गलती हुई है वो भी आपकी पूजन में, और जो हमने सही किया वो भी आपका, ये जो भी हम आपको अर्पण कर रहे हैं। और कहा जाता है ना कि प्रभु बिल्कुल। भगवान तो बिल्कुल आपके श्रद्धा के भूखे हैं। अगर आप श्रद्धा ये से बात। उनकी आराधना करते हैं तो वो निश्चित तौर पर आपकी बात सुनते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ना कि प्रभु जी। अपने भक्तों को बचाने के लिए नंगे पैर दौड़ करके आ जाते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो आप। सिर्फ आपकी श्रद्धा की आवश्यकता है। अगर आप श्रद्धा से पूजा करेंगे तो सारी पूजा भगवान स्वीकार कर लेंगे। तो आज बहुत बहुत धन्यवाद आप। आपने बहुत अच्छे से पंडित जी ये सारी चीजें हम लोगों को बताई कि किस तरीके से हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए, किस तरीके से हमें लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए अपनी जिंदगी में, किस तरह श्रद्धा के साथ एक नियम बना लेना चाहिए प्रभु की पूजा के लिए। अरविंद रैगर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो भी आपको जय श्री कृष्णा कह रहे हैं। ये सारी जय चीजें श्री कृष्ण। हमें अपने साथ में लेकर के चलना चाहिए। आपने बहुत अच्छे से यहाँ पर पंडित जी बताया। एक बात और हम कहना चाहेंगे कि सभी दर्शक जो हमें देख रहे हैं, दीपावली का पर्व है, उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं हम आपको दे रहे हैं। कहते हैं ना, दीपावली का पर्व दीपों का पर्व होता है। दीप यानी उजाला, प्रकाश। हम अपने अंदर भी एक जागृति लेकर के आए, अपने अंदर भी हम प्रकाश को लेकर के आए। इस समय जो समय चल रहा है, कोरोना का समय चल रहा है, कोरोना के समय में हमें अपने अंदर एक जागृति लेकर के आनी है, हमें अपने अंदर एक प्रकाश लेकर के आना है कि खुद को हमें बचाना है, हमारे जो साथ में उनको हमें बचाना है, और जो सरकार की गाइडलाइंस हमें दी हुई है उसका हमें पालन करना है। क्योंकि अगर हम अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रख लेंगे, अपनों को बचा लेंगे, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में अगले साल हम बहुत अच्छे से धूमधाम से दीपावली का पर्व मनाएंगे। जैसा कि पंडित जी ने कहा भी, तो जी। इस बार हम भी जानते हैं कि सरकार ने पटाखे नहीं चलाने के लिए हमें कहा है। सिर्फ इसके पीछे मंशा यही है कि जो प्रदूषण नहीं फैले। कोरोना का जो समय चल रहा है, इस समय उससे हम लोग सुरक्षित रहें। तो बिल्कुल हमें इस चीज का ध्यान रखना है, अपनों को बचा करके हमें इस पर्व को बहुत धूमधाम से मनाना है। कहते हैं ना कि कोई भी त्योहार होते हैं, कोई भी पर्व होते हैं, खुशी के होते हैं, तो हमें खुशी के साथ इसको मनाना है, और हमारी ये खुशी हमेशा ही कायम रहे, हमेशा ही बनी रहे। इसी चीज की बस हमें अपने अंदर एक प्रण लेना है, एक इच्छा जगानी है कि हमारी खुशी, सबकी खुशी ऐसे ही कायम बनी रहे। पंडित जी, हम आपका हार्दिक यहाँ पर अभिनंदन करते हैं कि आप हमारे साथ यहाँ पर आए, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमें दी, और साथ ही हम आपका हमारे चैनल दर्पण द रिफ्लेक्शन, हमारे सपोर्टेड श्री अनिल काला जी की तरफ से आपका हम धन्यवाद करते हैं कि आपने इतनी अच्छी सेम जानकारी टू यू। हमें दी। थैंक यू पंडित जी कि किस तरीके हम से हम लोग किस तरीके से हम लोगों को पूजन करना चाहिए, आपने ये सारी चीजें हमें यहाँ पर बताई। और हम हमारे दर्शकों से अब विदा लेते हैं, और अगली बार हम आपसे मिलेंगे नए मेहमान के साथ। तब तक हम ये कहेंगे, अच्छे से आप दीपावली का पर्व मनाइए, इन खुशियों को समेट करके रखिएगा, और सिर्फ कोरोना से डरना नहीं है, उससे अपना बचाव करना है। सरकार की गाइडलाइंस जो हमें दी गई है उसका पालन कीजिएगा, और इन खुशियों को अपनी जिंदगी में हमेशा बरकरार रखिएगा। और जिस तरीके से दीपक प्रकाश फैला करके सारे वातावरण को ऊर्जामय कर देता है, रोशनी से भर देता है, हम भी यही प्रण लें कि अपने कर्मों से पूरे वातावरण को, पूरी दुनिया को रोशनी से भर देंगे। धन्यवाद पंडित जी। शुभ धन्यवाद रात्रि। आपका भी, सेम टू यू। सभी भक्तजनों को
दीपावली की, धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं, सबके लिए मंगलमय हो। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।